हेलो नमस्कार, मैं अंशुला। ये जिंदगी के सफर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने आज मेरा टाइटल देखा, मेरा इतना कोई खास टाइटल कुछ भी नहीं है। बस जस्ट मेरा मन करा कि मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैं वीडियो बनाने लग गई कि चलिए मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो कह लीजिए अकेले डाइजेस्ट नहीं होती, किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है उस चीज के लिए। तो आज मैं यही बोलूंगी कि आज जो मैंने न्यूज सुनी है, उस न्यूज को सुन के मैं इतना हिल गई हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब मैंने ये देखा है कि लास्ट 3 महीने से जो ये चल रहा है, 3-4 मंथ से, जब से ये कोरोना कोविड-19 आया है, तब से ऐसा चल गया है कि लोगों की सोच एकदम नेगेटिव होती जा रही है। मतलब सोचते ही नहीं है कि इस चीज को करने से पहले हमारे जो हम जिनको पीछे छोड़ के जा रहे हैं उन पे क्या बीतेगी। एटलीस्ट यार एक बार अपनी फ्लैशबैक में जाके देखो, अपने माइंड को, अपनी आईज को क्लोज करो उस टाइम पे, माइंड को थोड़ा शांत रखो उस टाइम पे, और ये सोचो इस डिसीजन लेने से पहले कि मैं जो करने जा रहा हूँ कि वो मेरे जाने वालों के, मैं जिनको छोड़ के जाऊंगा उनके लिए ठीक होगा क्या, वो रह पाएंगे ये सोच के कि मैंने इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ के साथ वो ठीक लिया है। या जब हम एक सोफा भी लेने जाते हैं तो हम 10 लोगों से पूछते हैं, अपने फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि आज हम सोफा परचेज करेंगे या हम प्लान कर रहे हैं सोफा परचेज करने के लिए, कौन सा ट्रेंड में है, कैसा चल रहा है। 10 बार इंक्वायरी करते हैं, अरे यार सोफा छोड़ो। अगर कोई यूनिक चीज मार्केट में आती है, कोई छोटा सा हम अपनी किचन के लिए भी कुछ लेने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो हम उसके बारे में 10 बार सोचते हैं। तो यार ये तो लाइफ है अपनी, क्यों करें हम ऐसा। जिंदगी मिली है जीने के लिए यार, जियो ऐश से। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में है और सबके लाइफ में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंखे में फंदा डालो और अपने आप को लटका लो। जी हम तो जा रहे हैं, अब देख लेना पीछे से क्या होगा। हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की। आप कुछ भी करो जी, रोते रहो, जिंदगी निकाल दो अपनी रोते रोते और मर जाओ रो के। क्या दिक्कत क्या है, रो लो, क्या करना है। हम तो जा रहे हैं, हम तो चले गए, हमने कौन सा देखना है यार पीछे से कौन रो रहा है। 2 दिन रोएंगे, लोगों की सोच होती है 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। 4 दिन रोएंगे फिर भूल जाएंगे। अरे 4 दिन रोएंगे, जिंदगी भर नहीं रोएंगे वो आपके लिए, लेकिन जो दिल में ठेस पहुंचा के जा रहे हो ना, जो दिमाग में वो चीज दे के भर के जा रहे हो ना कि लो रो, नहीं रो सकते हो तो उस आंसू को सुखा लो अंदर ही अंदर, बहाने की जरूरत नहीं है उसको। मैं क्यों इतना एग्रेसिव हो रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, मैं क्यों इतने गुस्से में बोल रही हूँ पता नहीं यार। आज जो मैंने न्यूज सुनी है ना, पता है मैंने क्या न्यूज सुनी है। मेरी किसी पास की सोसाइटी में एक हस्बैंड वाइफ हैंग हो गए कल रात में, ठीक है, और पीछे छोड़ गए हैं 8 महीने का छोटा सा बच्चा। कितनी अच्छी बात है ना, 8 महीने का छोटा सा बच्चा छोड़ गए हैं वो अपने पीछे। सोचिए कि हम तो जा रहे हैं, हमारे बच्चे को संभाल लेना जी, संभाल पाओ तो संभाल लेना, नहीं तो ना डालने में छोड़ आना। क्या दिक्कत है, पल जाएगा अपने आप, बड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोएगा गाएगा क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं है माँ बाप हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसने तो सीखा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है यार माँ बाप होते क्या है। जो तुम लटक गए हो पंखे से, वाइफ लटक गई ड्राइंग रूम में, हस्बैंड लटक गया अंदर बेडरूम में, और अपनी बहन को मैसेज उन्होंने कर दिया वाइफ ने कि भाई सुबह चलिए आना क्योंकि बाबू बहुत छोटा है, वो रोता रहेगा। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता थी, इतनी ही तुम्हें उसकी टेंशन हो रही थी, तो तुम ये सोचती कि सुबह रोएगा, खाली सुबह की टेंशन थी, तुम्हें जिंदगी भर की टेंशन नहीं थी उसकी, कि वो जिंदगी भर आंसू बहाएगा इस चीज के लिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे डैडी मुझे छोड़ के चले गए। क्यों भूल जाते हो यार जिंदगी खत्म करने से पहले कि मेरी जिंदगी के साथ कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, कितने लोग इससे कनेक्टेड हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म करूंगा तो कहीं ना कहीं सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है मेरे साथ जुड़ के। नहीं, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ना मेंटल लेवल खत्म हो जाता है उस टाइम पे, हम सोच नहीं पाते, हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी मैटर रहा हो, आपका हस्बैंड वाइफ में लड़ाई थी, फैमिली क्राइसिस थे, या जो भी था यार, सबके साथ चल रहा है ये सब, सबके साथ चल रहा है। क्या कुछ नया आपके साथ हो गया जो आपने सुसाइड कर लिया, हैंग कर लिया अपने आप को। बहुत इजी तरीका है क्या। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का क्या जिंदगी में कमी थी, लग्जरी गाड़ी, क्या ऐश की लाइफ, पैसा, रुतबा, हर कुछ, नेम फेम सब कुछ था। उसके बाद क्या किया, लटक गया।
डिप्रेशन का, सुनने में आया डिप्रेशन का शिकार था। फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एलिगेशंस लग गए। सुसाइड तो उसने खुद से किया ना, खुद से किया ना, किसी ने तो उसको मार के लटकाया नहीं। तो जो ये मेंटल लेवल होता है ना, प्लीज उसको पॉजिटिव रखो, वो उस टाइम को निकल जाने दो। जब आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि चलो मैं लटक जाता हूँ पंखे से, सुसाइड कर लेता हूँ पंखे से लटक के, या पॉइजन खा के, या कूद के, जंप करके इस बिल्डिंग से, तो उस टाइम पे ना एक बार अपनी आईज क्लोज करो और अपने पूरे फ्लैशबैक में चले जाओ। जब से आप अपना होश संभाला था, जब आप खेलते थे, अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, भाई बहन के साथ जो आपने लाइफ निकाली है, अपनी फ्रेंड्स के साथ निकाली है, कॉलेज लाइफ, फिर मैरिज लाइफ, मतलब ये सब चीजों को याद करो यार, एक बार तो याद करके देखो, कहीं ना कहीं आपका गुस्सा भी शांत होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, फिर पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कभी मत होइए, किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव मत होइए। पॉजिटिव रहना हमारी लाइफ की एक सबसे स्ट्रांग की है, सबसे स्ट्रांग की, कि हमने उसको लॉक कर दिया है कि भाई तुम बाहर नहीं आ सकती विदाउट हमारी परमिशन। जब तक हम तुम्हें परमिट नहीं देंगे तुम बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी नेगेटिव थॉट हो, सबके साथ यार, सबके साथ मूड फ्लैश होती है, सबके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सबके साथ नेगेटिव चीजें आ सकती हैं। अगर मेरी लाइफ में या किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो मेरे पास एक ही रीजन है कि मैं लटक जाती हूँ, मैं खत्म हो जाती हूँ, अब तो कोई कुछ नहीं हो सकता, आगे कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान जी ने। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो 10 रास्ते खुलते हैं। हमेशा दिवाली पे लाके शुभ लाभ चिपकाते हैं ना हम, डोर पे, भगवान के मंदिर में शुभ लाभ लाते हैं ना। तो आपने कभी सोचा है शुभ लाभ क्यों है? क्यों है शुभ लाभ? शुभ के साथ लाभ है और लाभ के साथ शुभ है। इसी तरह खुशी के साथ दुखी गम है और गम के साथ खुशी है। तो ये दोनों ही हमारी लाइफ की गाड़ी है। कोई भी गाड़ी सिंगल पहिए पे नहीं चलती है, उसमें हमेशा 2 व्हील्स होते हैं। सिंगल व्हील पे आज तक कोई गाड़ी नहीं बनी है। छोटी से छोटी गाड़ी भी 2 पहिए पे चलती है। क्यों कहते हैं हस्बैंड वाइफ एक परिवार का 2 पहिए होते हैं परिवार के लिए, कि एक आगे चलेगा और पीछे उसके साथ साथ चलेगा पीछे वाला। बट मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपने दिल की बात रख रही हूँ। शायद नींद भी ना आए मुझे इतनी जल्दी, वैसे मैं लेट ही सोती हूँ। और आज शायद इस टॉपिक को लेके पता नहीं क्यों, पहले लास्ट सुशांत सिंह का जब हुआ था, तो मैं कम से कम, मतलब अभी भी वीडियोस उसकी वायरल होती हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई स्टेटस पे डालता है, कोई यूट्यूब पे सबसे पहले हाईलाइट हो जाती है। पता है देख के क्या लगता है यार, क्यों किया इस बंदे ने ऐसा? यार क्या दिमाग में इसके आया होगा उस टाइम पे, क्यों लटक गया ये पंखे से? मतलब इसके पास तो कोई चीज की कमी नहीं थी। क्या कमी थी इसके पास? मुझे नहीं लगता उसके पास किसी चीज की कमी थी। बट प्रॉब्लम वही है, उसका उस टाइम पे दिमाग खराब, और मैं मर जाता हूँ। ये नहीं सोचा मेरे पीछे 4 बहनें हैं, ये नहीं सोचा उसने कि मेरे पीछे एक बुढ़ा बाप है, ये नहीं सोचा उसने। एक बार तो सोचता यार, तुम इतने अच्छे थे, इतने टैलेंटेड थे, बढ़िया एक्टर थे, छोड़ देते बॉलीवुड, छोड़ देते, इतना पैसा तो तुम कमाई चुके थे कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, छोड़ देते बॉलीवुड। अगर नेपोटिज्म हो रहा था आपके साथ, आपको टॉर्चर किया जा रहा था, आपको मूवीज साइन करने नहीं दी जा रही थी, या मूवीज से निकाल दिया जा रहा था, या कोई मूवी आपको नहीं मिल रही थी, यार छोड़ो ना बॉलीवुड। अपनी लाइफ है, हम अपनी लाइफ को लेके अलग कट लेंगे। बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं उनके साथ भी, उन्होंने सुसाइड कर लिया, सब लटक गए पंखे से। चलिए आप लोग भी रेस्ट करिए, चलता रहेगा, नहीं तो मेरे दिमाग में जितनी बातें आती रहेंगी नेगेटिव पॉजिटिव, मैं तो बोलती रहूंगी, मैं तो नहीं चुप होने वाली। और मैं अकेली हूँ इस टाइम पे, मेरे हस्बैंड भी नहीं है आगरा, तो मैं उनका सर खाती अभी। बेटे से मैं ये बात कर नहीं सकती हूँ, लेकिन पता है बहुत मन हल्का लग रहा है। मतलब मैंने आप लोगों से बात की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो, इसलिए यूट्यूब बहुत अच्छा है। कितने सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना बात करने के लिए, जब आप अकेले होते हो, जब आप बात करना चाहते हो, है ना, कुछ ऐसी टेंशन आप सुन लेते हो या कुछ नेगेटिव चीज सुन लेते हो, तो कितना अच्छा होता है ना कि हम अपनी बात आप तक भी पहुंचा सकते हैं।
अच्छा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा गुस्सा सही था या मैं एवं गुस्सा हो गई थी। यूं तो नहीं गुस्सा हुई ना, गुस्सा तो ठीक था ना मेरा, ठीक ही कहा ना मैंने ये सब चीजें। मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं बोली ना, किसी के अगेंस्ट तो नहीं बोला ना। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, कोशिश करिए कि हम अपने बच्चों को भी देखिए, बड़े होके उसके दिमाग में क्या चलेगा ये किसी को नहीं पता, वो कैसा बनेगा, क्या सोचेगा, लेकिन पता है बहुत असर पड़ता है जब हम किसी अपने से छोटे को मोटिवेशनल बात करते हैं या पॉजिटिव वाली बात करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट।